बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत बड़ी जंग का सायरन बज चुका है। आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकल चुकी हैं और वो इतना अपसेट और परेशान है जो यमन ने हमला किया और 24 घंटों के अंदर 2 दफ़ा जो हमला किया, ये इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात थी, इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मालूमात थी कि यमन ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के परखच्चे उड़ा दिए। अब आप ये ज़रा सोचिए कि होने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐलान कर दिया है कि वो बहुत बड़ी फौज भेजने के लिए जा रहा है, अपने एयरक्राफ्ट भेज रहा है, नेवी भेज रहा है, एयरफोर्स भेज रहा है, यानी पूरी तरह मार का स्टेज सज चुका है। बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले समझिए ऐलान क्या किया, फिर आपको उस शख्स के बारे में दिखाते हैं इनके साथ हुआ क्या है। सबसे पहले ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है इसने डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर दिया है। हुआ क्या है, ये जो शख्स है ये यमन का लीडर है। इसको टारगेट किया गया था अमेरिका ने अपने हमले में। 47 हमले किए अमेरिका ने, उसमें कितने लोग मार दिए वो आप सब जानते हैं, 50 से ऊपर फिगर चला गया है। अब ये जो शख्स है इसके बारे में दावा किया गया, ट्रंप को बताया गया कि हमने मार दिया यमन के लीडर को। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया। इमेजिन करें पूरी दुनिया में खबर फैल गई, ये शख्स सामने आ गया आज और आकर उसने तकरीर की और उसने कहा जी मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। और इस सूरत हाल में इनकी धज्जियाँ उड़ा दी कि जो इंटेलिजेंस अमेरिका के पास थी यमन के खिलाफ, वो सारी इंटेलिजेंस फेक निकली, जाली निकली और इन्होंने जो हमला किया वो सिविलियन पर मारा। इवन के रशियन मीडिया ने आज कहा कि आम बच्चों को मार दिया है। और सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि रूस भी इस वक्त शदीद खफा है जो अमेरिका ने हमला किया। अब हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी और को जाकर बेवकूफ़ बनाना। ये जो यमन के हौसी सैकड़ों हमले कर रहे हैं, ये जो तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें याद रखिएगा ये यमन के लोग नहीं है, ये तो ठग हैं और यमन के लोग इनको पसंद नहीं करते। और इस सूरत हाल में याद रखें ईरान ने इनको बनाया है और इस वक्त सबसे बड़ा जो हमला हो रहा है वो ईरान करवा रहा है। अब उसने कहा कि अगर अब यमन के हौसियों ने एक हमला भी किया तो उसके बाद हम बड़ी फोर्स के साथ इन पर हमला करेंगे। और इस बात याद रखिएगा, इस दफ़ा की कोई गारंटी नहीं होगी कि हम यहाँ पर रुक जाएं। यानी आपको हकीकत टीवी ने जैसे बताया था कि असल में इन्होंने बातचीत की थी जब ट्रंप आया था, तो इन्होंने कतर के साथ बातचीत की थी, ईरान से बातचीत की और फिर ये हमले रुकवाए थे और जंग शुरू कर रही कि ट्रंप आ गया, गजा जंग बंद होगी फलाना। अब उसने कहा जी उस वक्त तो अमेरिका ने गारंटी दी थी कि हम भी हमले नहीं करेंगे, आप भी ना करें, तो आपको पता है फिर रेड सी का मामला छोड़ दिया। अब ट्रंप ने कहा है कोई गारंटी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है कि इस दफ़ा में रुके। आपने एक हमला किया तो जब तक हम आपको सफेद से नहीं मिटाएंगे हम चुप करके नहीं बैठेंगे, और इस दफ़ा कोई गारंटी नहीं होगी। उसने कहा ईरान असल में इन दहशत गर्दों को पाल रहा है और ईरान इस वक्त समझ रहा है कि वो बड़ा इनोसेंट है, वो विक्टिम का प्ले कर रहा है। दुनिया को ये बता रहा है कि देखो मेरा तो यमन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और असल में उसका यमन के साथ ताल्लुक है। असल में इस सिनेरियो को ज़रा आप समझे। हुआ ये था कि अमेरिका ने ईरान तक अप्रोच किया, इंडिया ने भी अप्रोच किया। इंडिया ने तो अपना वज़ीर ख़ारजा भी भेजा था, उन्होंने कहा था कि यमन को गए हमारे यहाँ से शिप जाने थे, इंडिया की बात है। तो ईरान ने कहा था भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, वो अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। एग्जैक्टली अमेरिका ने भी यही बात की। अमेरिका को जब ये कहा गया ईरान को कि भाई आप ये पीछे हट जाओ, उन्होंने कह दिया हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे अमेरिका और इसराइल की बारी आती तो इसराइल के मामले पर अमेरिका कहता भाई वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब ट्रंप कह रहा है कि बड़े विक्टिम कार्ड ले रहे, बड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यमन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। असल में यही यमन को कंट्रोल करते हैं, इसकी हर एक मूव को कंट्रोल करते हैं, इनको हथियार देते हैं, इनको पैसा देते हैं और ऐसे ख़तरनाक हथियार देते हैं कि जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, और फिर उसके बाद इनको इंटेलिजेंस भी देते हैं। अब ये वो चीज़ है जिसने असल में ट्रंप को परेशान किए रखा है। ये क्या चीज़ है कि जो इंटेलिजेंस देते हैं। देखिए 24 घंटों के अंदर 2 दफ़ा हमला हुआ है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर। और ये देखें, इस बात को समझें, यमन के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया है। वो कहते हैं जी इनके पास उस लेवल की चीज़ नहीं, ये तो 2 वक्त की रोटी नहीं खाते। अब उस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जब हमने हमला किया तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर खड़ा था, इसकी
इंफॉर्मेशन यमन के पास नहीं होती, ये ईरान ने इनको इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाद ये हमला हुआ है। और उसके बाद जब दोबारा हमला होना था तो कई घंटे तक लड़ाई जारी रही, जिसमें इनके ड्रोन्स, मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, तमाम चीज़ों ने हिट किया। उस दौरान हुआ क्या कि इनका एयरक्राफ्ट कैरियर मूव कर गया। अब जब मूव करके वो दूसरी जगह पर गया, फिर वहां पर जाकर हिट हुआ। तो रियल टाइम में जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो आप एग्जैक्टली हमला करें, इसका मतलब है कि आप रियल टाइम में इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के रियल टाइम के अंदर इंटेलिजेंस मालूमात अगर यमन तक पहुंच रही है तो ट्रम्प कहता है कि उनकी इतनी औकात नहीं है, ये सिर्फ हाई लेवल की टेक्नोलॉजी हथियार ईरान पहुंचा सकता है। उसने कहा कि इस सूरत हाल के अंदर अब कोई भी हमला अगर यमन ने किया तो फिर इस सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली समझेंगे कि ये ईरान ने हमला किया और इसकी लीडरशिप ने हमला किया, तो ईरान जिम्मेदार होगा। और फिर जो तबाही ईरान की होगी, ईरान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ये ऐलान कर रहा हूं कि ईरान, ये आखिरी वार्निंग थी तुम्हारे लिए, अब तैयार रहना। अब आप इमेजिन करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ये सूरत हाल पैदा की है कि उसने ऐलान कर दिया है, फौज भेज रहा है वो। असल मसला यहाँ पर हुआ है कि आप ये सोचें 2 मिनट के लिए, क्या चक्कर है कि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक ये सब कुछ करना पड़ा। देखिए, टैरिफ की जो लड़ाई उसने शुरू की है, चाहे वो टैरिफ उसने इंडिया पर लगाया है या टैरिफ उसने चाइना पर लगाया या कनाडा पर लगाया या मैक्सिको पर है या बरतानिया पर हो या यूरोप पर हो, वो असल में रिटेलिएट कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं उनको। और उधर से सिनेरियो ये है कि अमेरिका की शराब पर 25% पाबंदी लगा दी है, यानी टैरिफ की पाबंदी लगा दी है यूरोप ने। उधर से कनाडा ने बिजली से लेकर शराब, चीज़ें, तमाम चीज़ों पर अमेरिका की लगा दी है पाबंदी। उधर आप ये देखें कि इंडिया अब सिनेरियो ये बना रहा है कि जितना टैक्स वो दें, जितना वो टैरिफ लगाएंगे उतना हम लगाएंगे। इंडिया भी सारी सूरत हाल में देख रहा है, यूरोप ने भी कर दिया है, मैक्सिको भी कर रहा है, चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया है। चाइना ने तो बड़ा सख्त जवाब दिया है, उन्होंने तो 10 कदम आगे बढ़कर ये जवाब दिया है कि उन्होंने किया क्या है। एक तो टैरिफ लगाया है और अपनी कौम को ये कहा है कि आपने अब आगे बढ़कर साथ देना है, हम आपको बनाने जा रहे हैं अमीर, हम आपको अमीर बनाएंगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। जो माल हम अमेरिका में भेजते हैं वो माल अमेरिका की बजाय आप लोग खुद खरीदेंगे। तो आप लोगों ने अगर खरीद लिया तो अमेरिका भेजने की ज़रूरत नहीं, तो ना वो ब्लैकमेल कर सकेगा। तो उस चक्कर के लिए कि आप खरीदें, हम आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे ताकि आप ज़्यादा खर्च कर सकें, आपका बर्डन कम करेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे और आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे। जो माल हम अमेरिका को देते हैं वो माल हम चाहते हैं कि चाइना में बिके, चाइना वाले उसको खरीदें, बच्चे ज़्यादा पैदा करें, नस्ल आबादी अपनी बढ़ाएं और आप पैसा एंटरटेनमेंट पर लगाएं, चीज़ों पर लगाएं, खाने पीने की चीज़ों पर लगाएं, आपके बच्चों की टेक केयर करेंगे, यानी सरकार करेगी, आप नस्ल बढ़ाएं। जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी तो बच्चे पैदा होंगे, आप ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक बंदे ने अगर एक फैक्ट्री खोली है तो वो 2 खोले, हम उसके लिए आपको लोन देंगे, शराइत के बगैर आपको जाएगा। और अगर किसी के पास गाड़ी नहीं, हम आपको ज़्यादा गाड़ियाँ देंगे, हम आपकी हर ज़रूरत पूरी करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। इस सूरत हाल में हम अमेरिका को जो $500 अरब के करीब माल अपना भेजते हैं, वो माल हमें नहीं भेजना पड़ेगा, तो वो माल आपको लगाएंगे। अब ये जो रिटेलिएशन आ रही है, इसने अमेरिका को पागल कर दिया है कि यार वो जो जिस लेवल पर, देखिए इस वक्त सारी दुनिया गोल्ड के पीछे भाग रही है, गोल्ड खरीद रही है, तो वो जो चाइना इस सारी सूरत हाल में रिटेलिएट कर रहा है, चाइना खुद अमेरिका के बॉन्ड सेल कर रहा है, गोल्ड खरीद रहा है, इंडिया के अंदर बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। आप देखें कि शंघाई स्टॉक मार्केट या हांगकांग ये इस वक्त उठ रही हैं, और नैस्डैक स्टॉक मार्केट हो या S&P 500 हो या अमेरिका की बाकी स्टॉक मार्केट से लेकर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट, चाहे वो यूरोप की हो, एशिया की हो, इंडिया की हो, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं। सिर्फ इस वक्त चाइना की स्टॉक मार्केट आगे जा रही है क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए ट्रंप को कुछ तो करना था, तो लिहाजा अब वो चीज़ें उलट कर उन पर आ रही है। देखिए टेस्ला $800 अरब वो गिर चुकी है मार्केट उसकी। और टेस्ला ने खुद, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, ट्रंप को लिखकर वो कह रहे हैं, उनके सारे बिजनेसमैन कह रहे हैं
तो ये सारी सूरत हाल जो ट्रंप ने कही है, ट्रंप ये कह रहा है कि मैं निकल आऊँगा, लेकिन आप ये सोचें लड़ाई तो थी उनकी इसराइल के साथ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम अमेरिका के शिप नहीं रोकेंगे, उन्होंने कहा था कि हम इसराइल की शिप नहीं जाने देंगे। तो आप ये सोचो, वो कहते हैं ये कौन होते हैं करने वाले, हम इनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ट्रंप ने अब फौज रवाना शुरू कर दी है और इस सूरत हाल के अंदर ये जो लड़ाई है ये बड़ी ख़तरनाक होने वाली है और ये बाकायदा जंग। और उसमें उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की है, हम कई हफ्तों तक लगातार हमला करेंगे, तो फिर यमन भी करेगा, तो लड़ाई तो बड़ी होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।